हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जो कि बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है, यानी कि हेरिडिटी एंड थ्योरीज ऑफ वेरिएशंस, इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो 2 अंक वाले पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके बारे में बात करेंगे। कितने के पूछे आते हैं? 2 अंक वाले। तो कल हमने इस चैप्टर के लघुत्तरीय का पहला सेगमेंट अपलोड कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि एक पेन और एक पेपर, यानी आप रफ ले लीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर जो हम बताने वाले हैं आसान तरीके से, उसको आप लिख सकें और आसानी से समझ सकें। अगर आप कहीं बाहर हैं, आपके पास पेन या पेपर नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अब आप वीडियो को ऐसे ही देख सकते हैं। बस आपको दिमाग लगा के समझना है और कहीं पर भी आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। तो चलिए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेंडल थे, मेंडल ने पाइसम सटाइवम पर अपना प्रयोग किया था, और जब उन्होंने प्रयोग किया था तो उन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। जो पहले 2 नियम है, पृथक्करण और प्रभाविता का नियम, ये 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो पहला हमारा जो नियम है जिसने मेंडल ने दिया था, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, इसको मैं आसान भाषा में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका समय भी ज्यादा नष्ट ना हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता, प्रभावी होना। प्रभावी होना मतलब आप समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है, एक दुबला पतला लड़का है, तो जो हट्टा कट्टा वाला लड़का होगा दुबले वाले के ऊपर क्या होगा? प्रभावी होगा, है हावी होगा। इसे बोलते हैं हावी होना, प्रभावी होना। तो मेंडल ने बताया कि जब एक जोड़ी, आप लोग समझिए, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि टाइम लगेगा इसमें लिखने के लिए, मैं जैसे बोल रहा हूं आपको ऐसे लिखना है। जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अभी हम आपको प्रभावी और अप्रभावी दोनों बता देंगे क्या होते हैं। लेकिन जब F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हीं का जब हम संकरण कराते हैं द्वितीय पीढ़ी के लिए, तो द्वितीय पीढ़ी में ये सब अलग अलग अपने आप को शो करते हैं। अब इसको हम लोग रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी प्राप्त होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे मान लीजिए हमने 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, यानी शुद्ध विरोधी लक्षण, जैसे शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा है, एक है शुद्ध बौना पौधा। ये इसको हमने कैपिटल टी कैपिटल से डिनोट किया, इसको हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी ले सकते हैं। हालांकि आपके जो बुक में डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक है उसमें चाहे ये ले लो चाहे डी ले लो, लेकिन आजकल जो है ज्यादातर वैज्ञानिक इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब इसका हम गैमीट बनाएंगे तो इसका एक गैमीट ये बनेगा, इसका एक गैमीट ये बनेगा। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे, यानी कि पर परागण होगा, क्या होगा? पर परागण। तो हमें F1 पीढ़ी में, इसे क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में
सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले, प्रभावी लक्षण वाले, इसको ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, यहां हम लिख सकते हैं लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे, ठीक है, सभी लंबे पौधे। अब देखिए यहां पर कोई भी जब हम शुद्ध विरोधी लक्षण लेते हैं तो उसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर जो लंबा पौधा है ये प्रभावी लक्षण वाला पौधा है और बौना पौधा क्या है, अप्रभावी लक्षण वाला। तो प्रभावी जो है अप्रभावी के ऊपर क्या है, प्रभावी होता है। इसीलिए देखो एक जीन इसका आया, एक जीन इसका आया, लेकिन आधे आधे कैरेक्टर दोनों के आने के बावजूद अपने आप को स्मॉल टी शो नहीं कर पा रहा है, दर्शा नहीं पा रहा है अपन पीढ़ी में। यानी कि जो कैपिटल टी है लंबा पौधा, ये जो है बौने पौधे के ऊपर क्या है, प्रभावी है। लेकिन जब इसी का हम स्वपरागण कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो सबसे पहले गैमीट बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको हम समझेंगे इस तरीके से, पॉइंट स्क्वायर बना देंगे, ये मेल ये फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये पौधा एक है, ये पौधा दो है और ये पौधा एक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये वाला जो पौधा है ये कैसा है, शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा, और ये क्या है, लंबे हैं सिर्फ, संकर लंबे कह सकते हो। और ये कैसा है, बौना है, यानी 1:1 का रेशियो आता है, फिनोटाइप रेशियो आता है। दृश्य रूप इसका रेशियो क्या आता है, 1:2:1। तो इस तरीके से हम थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी लिखने के बाद इसको हम रेखा चित्र द्वारा दिखाएंगे। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में 1:2:1 का अनुपात हमें प्राप्त होता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बात समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देखिए, लेकिन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये आ सकता है और आ जाए तो आप लिख ना पाओ, इससे बेकार बात कोई नहीं हो सकती, इसलिए कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है, उसने एक पुरुष जिसका रुधिर वर्ग AB है से विवाह किया, उनकी भावी संतानों में कौन कौन से रुधिर वर्ग हो सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो भाई जितने भी लड़के लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, शादी हुई है, यानी कि क्या हुआ, शादी हुई है। अब शादी हुई है तो जो लड़की है, लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, समझ रहे हैं इसको। और जो लड़का है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, समझ रहे हैं इसको। AB ब्लड ग्रुप है लड़के का और O है लड़की का। उनकी क्या हुई है, शादी हुई है। उनकी भावी, अब यहाँ पे भावी समझना क्या होता है, भावी, आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है तो लोग लिख देते हैं भावी उम्मीदवार। भावी का मतलब क्या होता है, आने वाले उम्मीदवार, यानी कि जो होने वाला है। अब यहाँ पे भावी संतान, यानी इनका जो संतान होगा, भावी संतान कौन कौन से रुधिर वर्ग हो सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा हमें समझाना है। तो एक ये स्त्री है, इसका रुधिर वर्ग क्या है, O है। एक पुरुष है, इसका रुधिर वर्ग क्या है, AB है। इनमें जो गैमीट बनेंगे ये बनेंगे, इसको समझना है, IO और IO, ये बनेगी, एंटीजन को शो करते हैं। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा IA और IB, ये बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे देखते हैं क्या कौन कौन से संतान प्राप्त होते हैं। एक बार इसका इसके साथ कराएंगे, एक बार इसी का जो है इसके साथ क्रॉस कराएंगे, एक बार इसका जो है इसके साथ क्रॉस कराएंगे, एक बार इसका जो है इसके साथ क्रॉस कराएंगे। बहुत ही आसान तरीके से। कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं किस प्रकार हम क्रॉस कराएं। तो एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसी का जो है इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ हम क्रॉस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो है भावी संतान में जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। ये IA IO, फिर देखते हैं IB IO,
दूसरा आई ए और आई ओ, आई बी और आई ओ। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला होता है ए, ये ओ के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। बी वाला भी क्या होता है, ओ के ऊपर प्रभावी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 50% इसकी संतान में, 50% संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा आता है, यानी कि रुधिर वर्ग ए आ रहा है, और 50% में रुधिर वर्ग क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो अगर कोई एक ऐसी स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है, उसका विवाह एक ऐसा पुरुष जिसका रुधिर वर्ग ए बी है, तो उनकी संतान में 50% ए ब्लड ग्रुप वाला और 50% ब्लड ग्रुप बी वाले संतान में रुधिर वर्ग होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीले बीज वाले लंबे पादपों का संकरण हरे बीज वाले लंबे पादप से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। कोई भी पौधा हो, उसके जो फूल हैं वो पीले हैं और पौधा है लंबा, और इसका जो संकरण है हरे बीज वाले लंबे पौधे के साथ कराया जाता है। एक पीला बीज है और एक हरा बीज है, दोनों पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। इनके बीच में अगर हम संकरण कराते हैं तो फिनोटाइप मतलब बाहर से पौधे को देखने पर किस प्रकार के जो पौधे बनेंगे, किस प्रकार की जो है आशा की जा सकती है, इसको हमें समझना है। तो पीला बीज और हरा बीज किसका होता है, मटर का होता है। ठीक है, तो जनरली समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको समझेंगे हम लोग। तो लंबे पीले बीज, हमने इसको कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई से डिनोट किया है, क्योंकि कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो ये लंबा हो गया और ये पीले का डिनोट करता है, लंबे को कैपिटल टी, पीले को कैपिटल वाई। इधर है लंबे हरे बीज, लंबे को कैपिटल टी से और हरे को हमने स्मॉल वाई से डिनोट किया है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गैमीट बनाएंगे कि इसके कितने गैमीट बनेंगे। तो इसके 4 गैमीट बनेंगे। इस गैमीट को हम सीधा क्रॉस के रूप में दिखा देते हैं। इधर हम गैमीट बनाएंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये इसका जो है 4 गैमीट इसके बनेंगे। और इसके कितने गैमीट बनेंगे, 2 गैमीट मात्र बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, एक बनेगा, इसको यहीं पे लिख, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल टी स्मॉल वाई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से हम दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। समझना बहुत जरूरी है, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिससे आप जो है नंबर नहीं ला पाएंगे अच्छे से। तो चलिए, ये हमारे क्या है, गैमीट है, इसको हम लोग लिखेंगे गैमीट। पौधे के गैमीट है, हमारे गैमीट नहीं है ना। तो जब ये वाला इसका साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनता है। फिर इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई। चलिए आगे देखते हैं, आसानी से समझ रहे हैं इसको। इसके साथ कराते हैं, एक बार इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई। चलो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। चलो इन पौधे को लिख लेते हैं कि इनका जो है आखिर कलर और बीज कैसा होगा। लंबे तो पौधे है ही है, इसमें कुछ पौधे जो है बौने भी बनेंगे। चलिए, ये कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, लंबे को, तो ये लंबा हो गया लंबे। कैपिटल वाई पीले बीज, समझना इसको, है ना, कैपिटल वाई पीले बीज को। ये भी कैसे होंगे, लंबे। दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या होंगे, हरे बीज होंगे। ठीक है, ये लंबे और पीले बीज, इसको समझना हमें आसानी से, लंबे और हरे बीज। चलो आगे देखते हैं, ये कैसा होगा, लंबे और
पीले बीज। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे आसानी से तभी समझ में आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम तो अपने आप को देना ही पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाकई में तो। और अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लंबे हरे बीज, बौने पीले बीज, बौने हरे बीज। तो यहां पे हमको देखना क्या है, फिनोटाइप देखना है, बाहर से देखने पर किस तरह से पौधे लग रहे हैं। तो लंबे पीले बीज हमको देखने कितने हैं, लंबे पीले बीज 1, लंबे पीले बीज 2, लंबे पीले बीज 3, यानी कि लंबे पीले बीज कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद है लंबे हरे बीज, देखते हैं लंबे हरे बीज, लंबे हरे बीज, लंबे हरे बीज, लंबे हरे बीज कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अब बचा क्या, अब बचे हैं बौने पीले बीज, बौने हरे बीज, बौने पीले बीज 1 और बौने हरे बीज 1, यानी इनका जो फिनोटाइप रेशियो आ रहा है, जरा देखिए क्या आ रहा है, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात कितना आ रहा है इनका, 3:1:1, ये इसका फिनोटाइप रेशियो आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमको डिनोट करना है, लंबा पौधा कैपिटल टी और पीला जो है कैपिटल वाई, हरा जो है स्मॉल वाई को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं है फिर से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, मैंने इतने आसान तरीके से इसको बताया। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये 2011, 18 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 की परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम इसको समझेंगे। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन एक वर्ड में इसको याद रखना, सडन चेंज यानी अचानक परिवर्तन। अब अचानक परिवर्तन कहाँ पे होगा, कोई भी जीव है, संसार में बहुत सारे जीव हैं, तो कोई भी जीव है उसके जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाए, अचानक परिवर्तन, या उसके जीन में जो क्रम है, जो व्यवस्था है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। किसी जीव में जीन की संख्या, जीन की संरचना या जीन के व्यवस्था में परिवर्तन हो, अचानक परिवर्तन यानी आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब अचानक परिवर्तन से प्रभाव क्या पड़ता है, अचानक परिवर्तन जो होता है, तो जो जनक पौधा होता है या जनक जीव जो होता है, उसकी जो संतान होगी वो जनक से पूर्णतः क्या होगी, भिन्न होगी, पूरी तरीके से भिन्न होगी। और ये जैव विकास को सीधा जो है प्रमोट करता है, जैव विकास को सीधा दर्शाता है कि किस तरीके से विकास हुआ है। ठीक है, अब यहां बात करेंगे उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में उपस्थित जीन की संरचना में परिवर्तन होता है, या जीन में जो क्रम वाइज व्यवस्थित होते हैं उनकी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे गुणसूत्रीय परिवर्तन कहते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है जीन उत्परिवर्तन लिखेंगे, जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जीन की रासायनिक संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से करा दिया गया, तो उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा समझाना है। ये 2015 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लिख लीजिए कि 2021 की परीक्षा में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है अच्छे से समझना है आप लोगों को।
हीमोफीलिया हम बता चुके हैं, अगर किसी को चोट लग जाए तो लगातार खून बहता रहे, रक्त का थक्का ना बने, यानी ब्लड जम ना पाए, लगातार बहता ही रहे। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें जो है रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष है, यानी कि सामान्य स्त्री है लेकिन जो पुरुष है वो क्या है, हीमोफीलिया उसको है। और हीमोफीलिया हम बता चुके हैं एक्स संलग्न गुण है ये, यानी एक्स पे जो है जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उसमें एक्स गुणसूत्र पर ये पाया जाता है। तो मान लेते हैं एक सामान्य स्त्री है, मान क्या लेते हैं, सही में सामान्य स्त्री है, इसकी शादी हुई है एक ऐसे पुरुष के साथ जिसको चोट लगे तो खून बहता रहे भैया, है ना। ये स्त्री बेचारी फंस गई है, इसके साथ शादी हो गई, कोई बात नहीं। हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है। पुरुष कैसा है, हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो हमें पता है कि जो पुरुष होते हैं उसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स होता है और वाई होता है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि इसको हम एक्स एच से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता रहे कि हीमोफीलिया इसको है भाई, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा इसको हीमोफीलिया है कि नहीं है, पता होना चाहिए ना। स्त्री में एक्स एक्स है, तो यहाँ पे इसके जो युग्मक बनेंगे एक्स और एक्स बनेंगे, इसके जो युग्मक बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक्स और वाई बनेंगे। एक्स के ऊपर क्या होगा, एच होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार इसका जो है इसके साथ क्रॉस कराएंगे ट्यों, एक बार इसके साथ कराएंगे ट्यों, फिर इसका इसके साथ कराएंगे ट्यों और इसका कराएंगे इसके साथ ट्यों, है ना। इस तरीके से समझिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स ये वाला आ रहा है और दूसरा एक्स ये वाला आ रहा है, एच वाला। यहाँ पे देखिए एक एक्स ये है और एक वाई है। दूसरा यहाँ पे देखिए एक एक्स है और एक एक्स एच वाला है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। यहाँ पे हमको समझना है कि ये वाला जो एक्स है, ये वाला जो एक्स इसके ऊपर क्या है, एच है ना। तो ये जो लड़कियां होंगी ये पुत्री है, क्या है, पुत्री। आपको पता है एक्स एक्स क्या होती है, पुत्री होती है ना पुत्री। हाँ, पता होना चाहिए। ये सब पुत्र हैं, ये दोनों क्या हैं, पुत्र हैं, सामान्य पुत्र हैं। ये कैसे हैं, सामान्य पुत्र है ये, मामूली पुत्र, सामान्य पुत्र। इसमें कोई बीमारी नहीं, हीमोफीलिया का कोई रोग नहीं है। लेकिन जो इसमें पुत्री है वो कैसी है, वाहक। क्यों वाहक है, क्योंकि इसके एक ही एक्स गुणसूत्र पर है और इसके क्या है, इसके भी एक ही गुणसूत्र है, तो ये क्या है, वाहक पुत्री है। तो क्या होगा, इसकी जो वंशागति होगी अगली पीढ़ी में, ये हमारा क्या है, ये इस महिला और पुरुष ये पेरेंट है, यानी इसे पी जनरेशन बोलते हैं, पी पीढ़ी। और ये क्या है, गैमीट है, पैरेंटल जनकीय पीढ़ी है ये। और ये क्या है, F1 पीढ़ी है। प्रथम संतानीय पीढ़ी में 50% जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी। वाहक का मतलब कैरियर, अगली पीढ़ी में ले जाएंगी, है ना। लेकिन जो पुत्र होंगे क्या, कैसे होंगे, सामान्य होंगे। तो ये आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आया हो तो सब्सक्राइब कर दो। नीचे देखो रेड कलर से दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।